दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अशोक गोयल। आज हम गुरु इंडस्ट्री के गुरु घंटालों के बारे में बात करेंगे। मित्रों, यूट्यूब ने समाज में एक गजब का परिवर्तन ला दिया है। जिसने कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं की वो मोटिवेशनल स्पीकर बन गया। जिसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी नहीं की, कोई मैथ्स पढ़ा रहा है, कोई फिजिक्स पढ़ा रहा है। जिसने कभी आईएएस का इम्तिहान क्लियर नहीं किया वो आईएएस की कोचिंग दे रहा है। कोई महिला गांव से उठ के आई थी, उसको ना अंग्रेजी ठीक से बोलनी आती थी, न लिखनी आती थी। उसने एक मोबाइल कैमरा पकड़ा और उसके बाद से अंग्रेजी सिखानी शुरू कर दी। इन सारे ही विद्वानों के लाखों फॉलोअर्स हैं। ये यूट्यूब का चमत्कार नहीं तो क्या है। आप क्लर्क की नौकरी के लिए भी अप्लाई करो तो आपको तरह तरह के सरकार के इम्तिहान क्लियर करने पड़ते हैं। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश का कोई इम्तिहान था, 35-36 लाख लोगों ने उसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराया था। इसी अक्टूबर माह में इम्तिहान था और 1/3 लोग तो यानी 12-13 लाख लोग तो एग्ज़ाम सेंटर पर नहीं पहुंच पाए। उनको ट्रेन में जगह नहीं मिली, बस में जगह नहीं मिली। बहरहाल हम यूपी के एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहे, हम यूट्यूब के गुरु घंटालों की बात कर रहे हैं। अब ऐसी परिस्थिति में जब यूट्यूब पर और लोग आते हैं तो उनको लगता है अरे ये जिसने कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं की ये मोटिवेशनल स्पीकर बन गया। ये 23 साल का लड़का, इसके 10 लाख से ज़्यादा फॉलोअर हो गए। ये जिसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी नहीं की वो आज इंजीनियरिंग और मेडिकल के बच्चों को कोचिंग दे रहा है। तो अरे हमने तो बहुत पढ़ाई की है। ऐसे ही एक पिछले कुछ दिनों में या कुछ वर्षों में आप कह लीजिए एक नए गुरुजी उभर के आए हैं। आचार्य जी अपने आप को बोलते हैं। उन्होंने आईआईटी भी क्लियर किया है, आईआईएम भी क्लियर किया है और आईएएस भी क्लियर किया है। सत्यनिष्ठा की बात करते हैं। पिछले दिनों किसी सेमिनार या वर्कशॉप कह लीजिए, उसमें किसी स्कूल टीचर ने उनसे सवाल पूछ लिया कि सत्यनिष्ठा के मार्ग पर चलकर मैंने क्या पाया। मेरे साथ वाले लोग बहुत आगे निकल गए। अब सत्यनिष्ठा की बात कहने वाले ये तथाकथित आचार्य खफा है उन लोगों से जो आईएएस की कोचिंग करा रहे हैं। ये खफा है उन लोगों से जो आईआईटी की कोचिंग करा रहे हैं। ये कहते हैं आईएएस बन के आपने क्या पाया, इंजीनियर बन के आपने क्या पाया, आप सत्य के मार्ग पे चलो। ये कहते हैं मैंने तो अपने परिवार को 3-3 बार घात दिया। मैंने आईआईटी की पढ़ाई पूरी की, इंजीनियर नहीं बना। मैंने आईआईएम की पढ़ाई पूरी की, मैं किसी बड़ी कंपनी का सीईओ नहीं बना। और मैंने आईएएस की एग्ज़ाम क्लियर किए, मैं कहीं कलेक्टर, डिप्टी सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी नहीं बना। ये लोगों को पाठ पढ़ाते हैं अद्वैतवाद का और जीवन में शांति कैसे ले जाए उसका। इन सारे मोटिवेशनल गुरुओं से मैं एक ही बात पूछता हूं कि यूट्यूब पर बैठकर या 20-30, 100-200, 300 लोगों के सामने बैठकर ज्ञान की बात कहना, समाज सेवा की बात कहना बड़ा सरल है। आप दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में चले जाइए, उसके बाहर देख लीजिए पेशेंट्स और उनके रिश्तेदार कैसे जानवरों की तरह पड़े हैं। आप पंत हॉस्पिटल के बाहर चले जाइए या किसी भी अन्य सरकारी हॉस्पिटल के बाहर चले जाइए,
आप देखेंगे कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स में तो ओपीडी में लाइन में कार्ड बनवाने के लिए 500 से 1000 लोग खड़े हैं, जो आंधी तूफान गर्मी सर्दी से मुकाबला कर रहे हैं, क्योंकि जिस हॉल में वहाँ कार्ड बन रहा है उस हॉल से भी बाहर लाइन आ गई है। ये मोटिवेशनल गुरु, ये तथाकथित गुरु या तथाकथित गुरु घंटाल इन लोगों के लिए कभी काम करने की बात नहीं उठाएंगे। ये आपको शांति का पाठ पढ़ाएंगे। और सबसे मजेदार बात यह है कि इनमें आपस में भी बड़ा वैमनस्य है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि इनको ये समझ में आया कि आपस के वैमनस्य से कुछ लाभ नहीं होने वाला, तब एक सो कॉल्ड मोटिवेशनल गुरु दूसरे गुरु को भी अपने चैनल पे बुला लेता है। एक जमाना था जब टेलीविजन चैनलों पे जाने के लिए 100 तरीके के जुगाड़ लगाने पड़ते थे। अभी आपको कुछ नहीं करना, आप अपना एक वीडियो रिकॉर्ड कीजिए, उसमें कार्ड छांट कीजिए और थोड़ी देर बाद ही उसे YouTube पर चढ़ा दीजिए। संगीतकार हिमेश रेशमिया ने एक बार कहा था कि आज नए संगीतकारों की, नए गायकों की, नए राइटर्स की इंडस्ट्री पे निर्भरता खत्म हो चुकी है। उसने कहा आप अपने 10 गाने बनाइए, रोज YouTube पे चढ़ा दीजिए, महीने के 300 गाने आपके चढ़ेंगे, कोई सा भी एक गाना हिट हो गया, आप रातों रात स्टार बन जाएंगे। ये बात सही है। आप संदेश माहेश्वरी के प्रोग्राम से देखिए, जितने लोग वहां पर दर्शक की तरह आए होते हैं, उनका सबका एक ही सवाल होता है कि मैं YouTube का चैनल बनाता हूं, मुझे व्यूअर्स नहीं मिलते। किसी और का सवाल होता है कि मैं व्यापारी भी बनना चाहता हूं, मैं ये भी बनना चाहता हूं, वो भी बनना चाहता हूं, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। ऐसे ही सवाल इन तथाकथित आचार्य जी के सामने आते हैं। आचार्य शब्द आमतौर पर इस्तेमाल होता है उस व्यक्ति के लिए जो कहीं शिक्षक हो, पढ़ाता हो। तो इन साहब को लगा कि भाई एक पुराने ज़माने में भी एक साहब आए थे, उन्होंने अपने नाम क्या गए आचार्य लगाया था, आचार्य रजनीश। बाद में वो भगवान रजनीश हो गए और लोगों ने उनको बाद में ओशो बना दिया। तो इन तथाकथित आचार्य जी की भी वही आकांक्षाएं प्रतीत होती हैं कि मैं भले ही अपने नाम के आगे आचार्य लगा दूं, लोग बाग तो मुझे गुरुजी ही बोलेंगे, और गुरुजी बोलते हैं। अब उनके सेमिनार्स में देखिए, लोग गुरुजी करके ही उनको संबोधित करते हैं। दोस्तों, YouTube की दुनिया बड़ी विचित्र है। YouTube ने ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया इन गुरु इंडस्ट्री के गुरु घंटालों को कि बगैर कोई लंबा चौड़ा खर्चा करे, बगैर तंबू शामियाना लगाए, बगैर लाउड स्पीकर या मुनादी वाले को पैसे दिए, ये हजारों लाखों दर्शकों तक पहुंच सकते हैं। और इनके पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। लगातार लोग इनके चंगुल में फंस रहे हैं, इनसे कुछ प्राप्त करने की इच्छा कर रहे हैं। कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। इन गुरु इंडस्ट्री के गुरु घंटालों से अपनी जान छुड़ाइए। अगर आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की कीजिए, मेडिकल की कर रहे हैं, मेडिकल की कीजिए, व्यापार कर रहे हैं, व्यापार कीजिए। और अगर समाज सेवा में आना है तो दिल्ली के एम्स अस्पताल के बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप बिहार में हैं तो आपके अस्पतालों के बाहर देख लीजिए। अगर आप महाराष्ट्र में हैं तो वहाँ की हालत देख लीजिए। शुभकामनाएं, नमस्कार। फिर मिलेंगे आपसे, कुछ और गुरुओं के बारे में चर्चा करेंगे।